हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो फटाफट इसको कंटिन्यू करते हैं और ये पूरे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो हमारा क्या है, भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास से लेकर आधुनिक काल तक के लंबे इतिहास का साक्षी रहा। लिपि के विकास के आधार पर प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट आपका है प्राग ऐतिहासिक काल, सेकेंड है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है अपना ऐतिहासिक काल। कितने काल है, तो 3 काल में इसको डिवाइड किया छत्तीसगढ़ के इतिहास को, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में 4 पार्ट है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में कितना है, 4 पार्ट है उसका, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिर्फ सिंधु सभ्यता है और ऐतिहासिक काल में फिर अपना 3 चीज़ है जो कि मेन है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमारा आ जाएगा वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद, ये सारे। फिर मध्यकालीन में कलचुरी, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कलचुरी में रतनपुर और रायपुर। नागवंश में फणी नागवंश और छिंदक नागवंश, कांकेर के सोमवंश और काकतीय वंश। आधुनिक इतिहास में मराठा, ये इम्पॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। सूबा व्यवस्था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष। ब्रिटिश शासन, पुनः मराठा शासन, 1857 की क्रांति और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय राजवंश, वो क्या है, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश। अब यहाँ पे देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले क्या था, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमने क्या था, 4 पार्ट था। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पाषाण कालीन स्थल। तो पाषाण कालीन स्थल में इसको क्या क्या डिवाइड किया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में क्या था, सिंगनपुर रायगढ़, छापामारा रायगढ़, भंवरखोल रायगढ़, गीधा रायगढ़, सोनबरसा रायगढ़। मध्य पाषाण काल में क्या है, कबरा पहाड़ है, कालीपुर बस्तर, खड़ाग घाट बस्तर, गढ़चंदेला बस्तर, खाट लोहांग बस्तर, भातेवाड़ा बस्तर, राजपुर बस्तर, गढ़ घोघरा बस्तर। उत्तर पाषाण काल में धनपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, महानदी घाटी रायगढ़। और नवपाषाण काल में चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बोनटीला, कर्मागर, बसनाझड़, ओंगना, भैंसगढ़ी, लेखाभारा, बेनीपाट और बोतलदा। अब यहाँ पे देखेंगे खोज एवं खननकर्ता, जो सीता बेंगरा की गुफा है सरगुजा में, उसको किसने खोजा था, कर्नल आउसले। सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ रायगढ़, अंग्रेज के इतिहासकार एंडरसन 1910 में खोज किए थे। सिंघनपुर शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन, अमरनाथ दत्त। सिंघनपुर शैल चित्र का सर्वेक्षण 1923 से 1927, अमरनाथ दत्त। महत्वपूर्ण जानकारी का एकत्रकर्ता डॉक्टर एन घोष, टी.एच. गार्डन एवं लोचन प्रसाद पांडे। नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी रमेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर भगवान सिंह बघेल द्वारा। फिर चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज रमेंद्र नाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल द्वारा। फिर महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के सिरपुर से प्राप्त 27 ताम्रपत्र रमेंद्र नाथ मिश्र व विष्णु सिंह ठाकुर द्वारा। गढ़धनोरा मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज रमेंद्र नाथ मिश्र व प्रोफेसर J.R. कामले द्वारा। विशेष क्या है, रायगढ़ जिले के कर्मागर, बसनाझड़, ओंगना, भैंसगढ़ी, लेखाभारा, बेनीपाट, बोतलदा आदि से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्राचीन गुफा है सिंगनपुर की गुफा और कबरा पहाड़। सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए रायगढ़ प्रसिद्ध है। साल्हे टेकरी कांकेर से 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। चारामा कांकेर के प्राचीन शैल चित्रों में एलियंस के प्रमाण मिले। अब देखेंगे यहाँ पे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले देखेंगे सिंघनपुर, कौन से जिला में आता है, तो ये रायगढ़ में आता है। इसका उपनाम है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। स्थान रायगढ़। स्थिति, यह गुफा चवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। चवर ढाल पहाड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है। यह पहाड़ी हसदेव नदी और मांड नदी बेसिन में स्थित है। शैल चित्र क्या, यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र सर्वाधिक प्राचीन है, अर्थात छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। खोज कब हुई थी, तो 1910 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, एंडरसन के द्वारा हुई थी। इसमें पाए जाने वाले शैलाश्रय का सर्वप्रथम अध्ययन किया
प्रकाशन 1918, विस्तृत अध्ययन 1923 से 1927। इन शैलाश्रयों का अमरनाथ दत्त ने विस्तृत अध्ययन किया। इन शैलाश्रयों में स्थित शैल चित्रों की जानकारी का एकत्रण पूर्ण लोचन प्रसाद पांडे एवं इतिहास का डॉक्टर एन घोष एवं डी.एच. द्वारा किया गया। रंग क्या है? यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र गेरुआ रंग के हैं। संभवतः ऑक्साइड का प्रयोग बांस या सरकंडों के माध्यम से किया गया। सदृश इन शैलाश्रयों में स्थित मूर्तियां एवं शैल चित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देती है। समानता ऑस्ट्रेलियाई चित्र। औजार क्या है? पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। फिर विशेष क्या? इन शैल चित्रों के मुखौटे लगाए हुए मानव की आकृतियां भी विद्यमान हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ शैल चित्रों का आकार जटिल व वक्राकार है। यह गुफा दक्षिण मुखी है। अब देखेंगे छापामारा। छापामारा कहाँ पे है? तो रायगढ़, भंवरखोल रायगढ़, गीधा रायगढ़, सोनबरसा रायगढ़। प्राग ऐतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए। औजार पंडरिया के समीप हाफ नदी में 1 फुट आकार के अशिवलिव पद्धति के बने हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। शक्ति के पास गूंजी से कतराना चापर प्रकार के बाती काश में प्राप्त हुए हैं। एक बार डायग्राम को देखेंगे। पाषाण काल, ठीक है। रायगढ़ से हमको क्या मिला? कबरा पहाड़, और कबरा पहाड़ और ये कब का? मध्य पाषाण काल का है। सिंघनपुर की गुफाएं, ये पूर्व पाषाण काल का है। महानदी घाटी में क्या मिला अपने को? टेरम, ये नव पाषाण का है। मल्हार, ये महापाषाण काल का है। महानदी घाटी, ये हमारा उत्तर पाषाण काल का है। नव पाषाण काल का क्या है? चितवा डोंगरी और अर्जुनी में क्या है? चिरचारी, करहीभद्र और सोरर। फिर यहाँ पे देखेंगे पाषाण घेरे, कहाँ से मिला अपने को? सोरर से मिला है। फिर गढ़धनोरा कोंडागांव, यहाँ से भी हमको पाषाण घेरे मिले हैं। तो एक बार ध्यान से देख लोगे। उत्तर पाषाण काल में क्या है? धनपुर कहाँ पे? गौरेला पेंड्रा मरवाही और महानदी घाटी। महापाषाण काल हमको कहाँ पे मिला? मल्हार में मिला। पूर्व पाषाण काल से क्या मिला? सिंघनपुर की गुफाएं। मध्य पाषाण काल से क्या मिला अपने को? कबरा पहाड़। और महानदी घाटी टेरम, ये कहाँ का है? नवपाषाण काल में भी मिला है।